दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा अब इस हद तक इस ब्लास्ट पर, लाल किला ब्लास्ट पर राजनीति पर उतर आए कि मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगे। लगभग दोनों नेताओं ने एक जैसी भाषा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की और पवन खेड़ा ने तो बाकायदा इसको सुरक्षा में चूक करार दे दिया। पवन खेड़ा ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और ये कहा जा रहा था कि कोई भी आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा, तो मोदी जी का इस पर क्या कहना है। आलोक शर्मा भी लगभग इसी तरह की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। हर बार की तरह एक ही भाषा बोली जा रही है विपक्ष के द्वारा, तो सवाल उठ रहा है क्या कोई सोची समझी स्क्रिप्ट इन सबको दी गई है, एक स्क्रिप्ट के पर ये काम कर रहे हैं। संजय सिंह अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो सवाल ये भी उठता है कि जो संजय सिंह कह रहे हैं कि पार्ट टाइम पीएम सीएम हमें नहीं चाहिए, पार्ट टाइम हमें गृह मंत्री नहीं चाहिए, तो सवाल ये है कि ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं इनका हमला किस पर होना चाहिए। इनका हमला देश के उन कट्टरपंथियों पर होना चाहिए जिस सोच के कारण आज की डेट में पढ़े लिखे डॉक्टर भी आतंकवादी बन रहे हैं। लेकिन उस पर ना तो कांग्रेस कुछ बोलती है, ना आम आदमी पार्टी का कोई नेता बोलता है, विपक्ष का एक भी नेता उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिसके कारण से आतंकवादी घटना हुई, जिनके कारण से 12 लोग दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में मारे गए, उस पर एक शब्द नहीं है। और बात क्या कह रहे हैं? पवन खेड़ा कहते हैं सुरक्षा में चूक हो गई। 3000 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा ये बताओ इनको। तो भाई बता देंगे, जांच अभी चल रही है। एक तरफ पवन खेड़ा कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को 48 घंटे लग गए ये बताने में कि ये आतंकवादी घटना है कि सिलेंडर फटा है। दूसरी तरफ वो कहते हैं तत्काल इसमें यह बताया जाए, इनको जानकारी चाहिए। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के पहले आप याद करिए और देखिए, जब पहलगाम हुआ था उस घटना के बाद भी केवल एक दिन यह विपक्ष मौन रहा और अगले दिन से इन सारी विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि आतंकवादी घटना हुई है, इसके बाद मोदी क्या करेंगे, कहां हैं, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। और जब किया, भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री है, ये दोनों बंदूक लेकर तो जाएंगे नहीं कि भाई एक प्रधानमंत्री है, एक गृह मंत्री है और एक रक्षा मंत्री है, इन तीनों को एक S-47 और बम दे दो, ये जाएंगे पाकिस्तान में उड़ाने के लिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। कौन करता है? सेना। और सेना ने किया। और सेना कैसे करेगी? सेना कोई आत्महत्या करने के लिए तुरंत प्लेन में बैठकर और पैराशूट से उतर तो नहीं जाएगी कि चलो इधर हमला हुआ, इधर तुरंत हमले का बदला लेने जाते हैं। एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है उसके साथ बड़ी बड़ी महाशक्तियां जुड़ी हुई है। उन महाशक्तियों के कारण से पूरी रणनीति बनानी पड़ती है, पूरी जानकारी जुटानी पड़ती है कि कौन कौन उसके साथ आएगा, आतंकवादी के अड्डे कहाँ हैं, क्या सेना का रुख होगा, और सारी रणनीति बनाने के बाद तब हमला दुश्मन पर किया जाता है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष इसमें यह चाहता है कि इधर घटना हो, उधर भारत हमला कर दे। ये वही कांग्रेस है जो 2014 तक सत्ता में रही, आए दिन बम फटते थे, तो मजाल है कांग्रेस ने एक भी आतंकवादी घटना का बदला लिया हो। 26/11 जैसी इतनी बड़ी घटना मुंबई की हुई, उसके बाद अब सेना के लोगों के बयान आ रहे हैं कि एयरफोर्स पूरी तैयार थी। एयरफोर्स के अधिकारी कह रहे थे कि हमारे पास आतंकी अड्डों की पूरी जानकारी है, हमें केवल हमले की इजाजत दी जाए, हम आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने परमिशन नहीं दी। आज मोदी और अमित शाह के बारे में ये विपक्षी पार्टी भी जानती है कि बदला लिया जाएगा। मोदी जी ने भूटान की यात्रा में ही बोल दिया कि एक एक को बख्शा नहीं जाएगा। अभी केवल गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन हर आदमी पर कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस जानते हुए भी इस तरह की बातें कर रही है।
आम आदमी पार्टी का संजय सिंह इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब इनके दिमाग में यह है कि बस आनन फानन में भारत की सेना को युद्ध में झोंक दो, और जब शहीद होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं सैनिक, तो ये उल्टा है। फिर ये कहते हैं सरकार क्या कर रही है, देखो 2 लोग मर गए, देखो हमारे सेना के इतने जवान मर गए। तो मतलब दोष किसका है? ये आतंकवादी भारत के अंदर क्यों है? ये सोच के व्यक्ति भारत के अंदर क्यों है? ये सवाल तो मेरे जैसे आम आदमी को पूछना चाहिए कांग्रेस से कि कांग्रेसियों जरा ये बताओ कि 1947 में जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और एक बड़ा भूभाग भारत का पाकिस्तान के नाम पर हमने अलग दे दिया कि आपको अलग जगह दे दी तो आप जाइए, किसने रखने दिया? किसने इनको पाला पोसा? किसने इनको भारत की जमीन पर कब्जे करने दिए? किसने इनके लिए अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाकर केवल अल्पसंख्यक, जबकि जैन भी थे, बौद्ध भी थे, अल्पसंख्यक हैं, वो भी ईसाई भी अल्पसंख्यक है, लेकिन केवल एक विशेष समुदाय को वो सारे लाभ दिए गए अल्पसंख्यक के नाम पर। 2 संविधान हो गए, ये सब कांग्रेस की देन है। ये नासूर बन गया, एक छोटा सा फोड़ा 1947 में इसका ऑपरेशन हो जाना था, लेकिन कांग्रेस के नेहरू की गलतियों के कारण ये फोड़ा छोड़ दिया गया, जो आज नासूर बन के पूरे देश में फैल चुका है। तो कांग्रेस इसके लिए दोषी है, लेकिन मोदी पर सवाल उठाएंगे, अमित शाह पर सवाल उठाएंगे। जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी का, संजय सिंह का अगर आप भाषा देखेंगे, संजय सिंह बोल रहे हैं कि देखिए इस देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जरूरत नहीं है। लाल किले पर हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जान चली गई, तमाम लोग अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है भूटान गए हैं। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री भूटान गए, वो पहले से यात्रा तय है। तो वही मेरा सवाल है, संजय सिंह जरा ये बताओ कि क्या मोदी भूटान ना जाकर एक बंदूक लेके वो आतंकवादियों को मारने निकलते, जिन लोगों ने ये काम किया है? जो एनआईए काम कर रही है, जो पुलिस काम कर रही है, जो सेना काम कर रही है, वो काम प्रधानमंत्री को करना था। आपके अनुसार प्रधानमंत्री देश में रहना चाहिए था और वो बंदूक लेकर के उन आतंकवादियों को खोजने निकलता जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है। कैसी बातें करते हो? देश का प्रधानमंत्री पूरे देश की जिम्मेदारी है, और फिर ये जो मामला है इसमें गृह मंत्री देश के अंदर है, तत्काल आधे घंटे के अंदर वो घटनास्थल पर थे। आप जिसको पार्ट टाइम गृह मंत्री बोल रहे हो, किस बिना पर पार्ट टाइम बोल रहे हो? आप सोच रहे हो कि इस तरह का दबाव बनाओगे, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का अपमान करोगे तो गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद तुम जो करना चाहते हो उस सबको पता है, लेकिन तुम्हारी एक चाल नहीं चलेगी। विपक्षी पार्टियों के नेता जो ये उकसाने की बात सोच रहे हैं, दिमाग से निकाल दो, वो अमित शाह है। इस्तीफा कोई नहीं दिया जाएगा और एक एक आतंकवादी को घर घर से खोज कर निकाला जाएगा। एक तरफ आप घुसपैठियों को पालने की हिमायत करते हो, वकील खड़े सुप्रीम कोर्ट में कर देते हो, मोटी मोटी फीसें उनकी देते हो, दूसरी तरफ जब देश में इस तरह की घटना होती है तो कहते हो मोदी कर क्या रहा है। आप मोदी को करने दो तो ना, करने के लिए ही तो एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, आपने उसका विरोध किया। करने के लिए ही तो सीए लाया गया, आपने उसका विरोध किया। एनआरसी लाया गया, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यानी आप देश में क्लीनिंग प्रोसेस होने नहीं देंगे और देश में को रखेंगे, उनको पालोगे और पोसोगे, और जब कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा तो मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाओगे। ये इस देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। देश समझ रहा है, और ये समझ लो कि अगर देश का आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता तो सोशल मीडिया को देख लो, आज की डेट में ये जो घटना हुई है इसको हिंदुओं से जोड़कर हिंदू को ही आतंकवादी बता दिया जाता। ये मोदी है कि एक एक को खोज के निकाला जा रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं जी न्यूज के अनुसार, ये बताया जा रहा है कि 32 कार तैयार की गई थी इस तरह से 32 जगह ब्लास्ट करने में। और मैं तो अभी आप देख लेना, ये आंकड़ा बढ़ेगा।
मेरे पास जानकारी है, मेरे अपने सोर्सेज के जरिए, कि पूरे देश के अंदर 300 ऐसे ब्लास्ट होने थे, 300 ब्लास्ट। और इस डेंसिटी का ब्लास्ट होना था, ये जो लाल किले पे हुआ है ना, ये तो बिना तैयारी का है, अचानक में बम फटा है। वो ऐसा होना था कि एक बम ब्लास्ट में कम से कम 500 आदमी की मौत हो जाए। 300 बम फोड़ने थे। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र था, जो हमारी सुरक्षा बलों की चौकसी के कारण नहीं हुआ। हजारों लोगों की जान बच गई है। लेकिन देश की विपक्षी पार्टी हमेशा की तरह सेना पर सवाल उठा रही है, क्योंकि सुरक्षा तो सेना करती है। मोदी अमित शाह थोड़ी बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े होते हैं। जो ये सवाल कर रहे हैं 300 किलो से 3000 किलो कैसे आरडीएक्स पहुंच गया फरीदाबाद, उनको उत्तर दिया है। एनआईए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन हमारे जैसे पत्रकारों के जरिए आपको हमने बताया है कि 2-2, 4-4 किलो करके और वो वहां इकट्ठा किया गया है। एक साथ नहीं गया कि बोरी में भर के सिर पे रख के ले जा रहे हैं। डॉक्टर थे, कोई सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर भी आतंकवादी हो सकता है। बहरहाल आप इसी तरह सवाल सेना पर उठाते रहिए, देश की एजेंसी काम करेंगी। और मैं तो कहता हूं जो ये इस तरह का सवाल उठाएं, इनको भी पकड़ के राष्ट्रद्रोह की धाराओं में जेल के अंदर डालना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।